स्पेशल न्यूज बात कर रहा है हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ के नेताओं से। दरअसल हरियाणा सरकार ने जो अनुसूचित जाति वर्गीकरण पे मोहर लगा दी है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है और उस पर हरियाणा सरकार ने, नैब सिंह सैनी सरकार ने पहला ही फैसला जो लिया है कि वर्गीकरण पर मोहर लगाई है। तो आज हमारे साथ हैं बाजीगर समाज के नेता, वो हमें बताएंगे इसके बारे में। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नादर चंद जुलूबी जी से, जो अध्यक्ष हैं संघ के। जी सर, बताइए। 1994 में एससी वर्गीकरण किया गया था चौधरी भजनलाल ने। उसके बाद हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया। इसका स्टे हमें 2006 में हाई कोर्ट से मिला। उसके विरोध में एससीबी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और 18 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7-6-1 के फैसले से हमें वर्गीकरण में SC-A को फायदा दे दिया है और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका भी धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर हम नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम इस समाज से वादा किया था कि SC-A वालों का मुख्यमंत्री बनने पर मैं पहले ही मीटिंग में इस आरक्षण को लागू कर दूंगा। तो सर, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस के भजनलाल जी ने ही इसको बनाया और कांग्रेस ने ही इस पे रोक लगाई। हाँ जी। तो फिलहाल भाजपा सरकार ने इस वर्गीकरण को मतलब कि अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को अपनी तरफ से? हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और SC वर्ग A की तरफ से जितनी भी हमारी छत्ती बरादरियां हैं उसमें उनकी तरफ से श्री नैब सिंह सैनी, जो कि एक गांव से आकर के सरकार बना चुके हैं और बहुमत से सरकार बनाई है, उन्होंने शपथ लेते ही पहली करण से ही इस समाज को वर्गीकरण 1 को लागू कर दिया है। तो हमारे साथ इकबाल जी भी हैं, इकबाल बाजवा जी। हाँ जी इकबाल जी, आपने भी ये लड़ाई लड़ी है काफी कोर्ट में, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारे बच्चों का विषय था वो आरक्षण पे आधारित है, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं, SC-A से संबंध रखते हैं। इन सभी लोगों को नरादर करते हुए कांग्रेस की पूर्व सरकार ने, हुड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने हमारा आरक्षण नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे लोगों का रोजी रोटी छीनी उन्होंने। तो हमने घर घर जाके, गांव जाकर ये प्रचार किया इस बात का कि कांग्रेस को वोट मत दिया जाए, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक है और आगे भी हानिकारक रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस पारित किया 7 जजों की खंडपीठ ने। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसको पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लागू करने का कष्ट किया है और पूरे हरियाणा, इंडिया के पूरे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरे इंडिया के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नैब सैनी जी का, क्योंकि जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए और जो बुरा काम करे उसकी आलोचना भी करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ये काम किया बुरा तो हम उसकी आलोचना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नैब सैनी के नेतृत्व में बनी है, उसका धन्यवाद करते हैं। इसने हमारे बच्चों के भविष्य को स्थिर किया है। अब हमें उम्मीद है कि हमारे SC-A वर्ग से भी कुछ बच्चे नौकरी में लग सकते हैं। अब यदि स्टूल कास्ट के मान लो 10 बच्चे लगेंगे तो उसमें 5 A के लगेंगे और 5 B के लगेंगे। हमें इस बात का बड़ा फायदा मिला है और हम जितनी नैब सैनी जी की प्रशंसा कर इतनी कम है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लागू किया है इसके लिए हम इनके आभारी हैं और सदा ऋणी रहेंगे। हमारे बच्चों का विषय स्थिर है। मैं धर्म सिंह सिवनमाजरा, जिला सचिव भी हूँ, शक्ति प्रमुख भी हूँ। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने 18 साल की लड़ाई को लड़ते लड़ते आज उन्होंने हमारे हक को बुलंद किया। और उस बुलंदी को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए थे कांग्रेस सरकार को कि अगर हरियाणा सरकार चाहती है तो SC-A वर्ग को लागू कर सकती है, परंतु कांग्रेस सरकार ने दबाव में आते हुए SC-A वर्गीकरण को लागू नहीं किया। तो
माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार आती है तो सबसे पहले एससीए का वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके आदेश लागू किया उसको लागू किया जाएगा। तो हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एससीए वर्गीकरण को सबसे पहले कल ही उससे मोहर लगाई और आने वाले समय के लिए बच्चों के भविष्य को कामयाब किया। उनका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आपने जो आज ये जो आवाज उठाई थी और आप उसमें कामयाब हुए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाई है। शुक्रिया। धन्यवाद। स्पेशल न्यूज हम बात का बतंगड़ नहीं बना रहे, लेकिन सच तो हम कहेंगे।